गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 16 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 और हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। कक्षा आपकी 8वीं है। तो बच्चों, पिछली वर्कशीट में यानी कि जो हमारी विज्ञान की पहली वर्कशीट थी उसमें हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में जाना था। ठीक है, हमने ये भी जाना था कि हमारे चारों ओर बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं और सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद करते हैं। साथ ही इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए भी होता है। जैसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नाइट्रोजन को जो एनवायरनमेंट में, क्योंकि देखो पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? नाइट्रोजन जो है हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन होता है, तो ये हवा से नाइट्रोजन लेके पौधों को दे देते हैं। ठीक है, ये और पौधों की ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं और औषधियों के निर्माण में भी इनका यूज होता है, इनका प्रयोग होता है। अवशिष्ट का अपघटन, अवशिष्ट होता है जो वेस्ट होता है, जैसे मान लो आपने अपने घर का कूड़ा कहीं दबा दिया तो उसको कौन मिट्टी में कन्वर्ट करेगा, कौन उसको खाद के रूप में बनाएगा? उसको सूक्ष्म जीव ही क्या करेंगे, उसका खाद बना देंगे। फिर ब्रेड बनाने में भी इन्हीं का यूज किया जाता है, चीज बनाने में भी इसका ही यूज किया जाता है। अब आपकी जो दही बनती है, डोसा बनता है, इन सब में सूक्ष्म जीव ही हमारी हेल्प करते हैं। इनके अलावा अचार, डोसा, इडली, अल्कोहल बनाने और कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भी किया जाता है। पिंकी ने अपनी अध्यापिका से पूछा, दही सूक्ष्म जीवों की मदद से बनती है, लेकिन मैंने देखा है कि मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती है। तो पिंकी को तो पता नहीं था कि सूक्ष्म जीव काम करते हैं, है ना। उसे तो ये लगा था कि दही जो है वो थोड़ा सा दूध में जब दही डाली जाती है तो इसलिए वो दही बन जाती है ना। लेकिन वो जो दूध को दही कौन बनाता है? जो लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु जो किसमें होता है? दही में होता है। वो और ज्यादा फैलता जाता है और दूध को दही बना देता है और सुबह तक दही तैयार हो जाती है। ऐसा कैसे होता है? तो चलिए जानते हैं। देखिए, हमें जब भी हम दूध को दही में बनाएंगे और दही को दूध में डालेंगे, एक तो हमें थोड़ी मात्रा में डालनी होती है, नहीं तो बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा। और दूसरा हमें क्या करना होता है? हमें हल्के दूध में हल्का हल्का गर्म दूध होना चाहिए, ना तो वो ज्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही वो ज्यादा गर्म होना चाहिए। तो दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु होता है बच्चों? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है दही में। इसीलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलाने पर वह जीवाणु उचित तापमान पर, यानी कि तापमान उचित होना चाहिए, ना तो गर्म होना चाहिए ज्यादा और ना ही ठंडा होना चाहिए, पर जनन करके उसे दही में बदल देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दही बनाने के लिए दूध न तो बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडा होना चाहिए, वह केवल हल्का गुनगुना होना चाहिए। ठीक है, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। अब देखिए, हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस भी आपके बहुत इजी हैं। तो चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? दूध से दही कैसे बनाया या जमाया जाता है? दही बनाने के लिए कौन सी दो चीजों की आवश्यकता होती है? एक तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? एक तो दही की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें वो दूध में डालनी होती है। दूसरी हमें दूध की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि दूध हमारा क्या है, और दूध को, दही को कम मात्रा में डालना है और जो दूध है वो हमारा कैसा होना चाहिए? हल्का गर्म होना चाहिए। तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, दही दूध से कैसे बनाया जाता है और दही बनाने के लिए कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है। रात को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाएं। दही बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूध केवल थोड़ा गर्म होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बैसिलस, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। अच्छा बच्चों, सूक्ष्म जीव के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो हमने बताया कि हमारा जो भोजन होता है, बहुत सारे खाने की चीजें होती है, अचार होता है, डोसा होता है, ये सारी चीजें बनाने में हमारी मदद करता है कौन? सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव कई प्रकार के खाद्य उत्पाद बनाने में मदद करता है, जो मृत अवशेषों को नष्ट कर वे पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। यानी कि मृत अवशेष, यानी कि जैसे जो डेड बॉडीज होती हैं किसकी, जैसे पक्षी वगैरह हैं, या फिर हमारा जो अपशिष्ट होता है, ठीक है, अपशिष्ट होता है, उसको डिकम्पोज करता है तो पर्यावरण को भी स्वच्छ रखता है। वे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। कौन? सूक्ष्म जीव। वे पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं क्योंकि वो पौधों को नाइट्रोजन देते हैं। ठीक है,
आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए आगे चलेंगे हम। आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीजें खाने में खुशी मिलती है, ठीक है, या खाने से खुशी मिलती है। मुझे मक्खन सबसे ज्यादा पसंद है, दही, मावा, घी और मिल्क केक खाने से खुशी मिलती है। आप अपने पास से भी आंसर लिख सकते हैं जो आपका मन चाहे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लैक्टोबैसिलस आपने कर लिया होगा, क्या है लैक्टोबैसिलस, कौन सा जीवाणु है। मेन चीज आज से याद क्या रखनी है, ये वाला लैक्टोबैसिलस हमारा जीवाणु होता है दही में, जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। और हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं किस किस चीज में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने में, औषधियों को बनाने में, अपशिष्ट का अपघटन करने में और ब्रेड बनाने में और चीज बनाने में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।